नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे वीडियोज़ आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 80 प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, याद रखेंगे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1942 ईस्वी था, याद रखेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, याद रखेंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। उस समय 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान को बनाने में, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रेजेंट में वर्तमान में जो है दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, याद रखेंगे। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड देश से ली गई है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, याद रखेंगे दोस्तों। जब जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों चौथे भाग में है, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 19 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है, याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के क में है, याद रखेंगे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करता है, याद रखेंगे। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, याद रखेंगे। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा गठित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश किया गया है, याद रखेंगे। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन करता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 17 में है, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है?
44वें संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है, याद रखेंगे। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में, याद रखेंगे। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा किया गया है। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को, याद रखेंगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? दोस्तों, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है, याद रखेंगे। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, याद रखेंगे। संसद का जो है उच्च सदन राज्यसभा होता है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। भारत संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है, याद रखेंगे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों, 5 वर्षों के लिए होता है, याद रखेंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, याद रखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं, याद रखेंगे। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जो हैं बढ़ाए गए हैं, याद रखेंगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों के संघ को सब ये स्थान दिया गया है, याद रखेंगे। दोस्तों, राज्यों का संघ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? दोस्तों, किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है, याद रखेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, याद रखेंगे। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, याद रखेंगे। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखेंगे। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 356 में कर सकता है। अनुच्छेद 356 में कर सकता है, याद रखेंगे।
जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में होता है, याद रखेंगे। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, याद रखेंगे। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, याद रखेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन देश से ली गई है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं, याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष की आयु तक, याद रखेंगे। कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 की ए में, याद रखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन होता है? दोस्तों संसद का स्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार, याद रखेंगे। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्य, याद रखेंगे दोस्तों, शून्य। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है, याद रखेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, याद रखेंगे। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष तक के लिए रह सकता है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।